नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। पैटर्न्स ऑफ द यूनिवर्स में आज कुछ चीज़ें हैं जो और विशेष रूप से जान लेने योग्य हैं। और पहली चीज़ तो कि पूरा का पूरा ये जानने का उद्देश्य क्या है ना। कि कई लोगों ने, आप ये सोचते होंगे जैसे कि बाहर आप कहीं किसी को बताएंगे, या आप भी सोचते होंगे कई लोग कि इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, केवल जिज्ञासा की पूर्ति ही तो होगी। जो कि बात सही भी है, क्योंकि पॉडकास्ट को सुनने का मल्टीवर्स थ्योरी, साइमुलेशन थ्योरी, रीइंकार्नेशन और यूनिवर्स कैसे काम करता है, ब्लैक होल के अंदर क्या है क्या नहीं, ये सब जानने का कोई उद्देश्य वाकई में कोई है नहीं आप लोगों की ज़िंदगी में। क्योंकि आप पहली चीज़ तो आए ही क्यों हो, ये पहले क्लियर करना ज़रूरी है। दो प्रकार के लोग मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं। एक है जिज्ञासा रूपी लोग। जिज्ञासा एक ऐसी चीज़ है जो कि सिंपल टर्म्स में टाइम पास है। जो भी व्यक्ति जानने के लिए आ रहा है कि और कुछ नया जान जाऊं, कुछ इंटरेस्टिंग जान जाऊं, कुछ बढ़िया उखाड़ दूं, फिर लोगों से जाके डिस्कस करूं, आपस में बातें करूं, उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं हो सकता। क्योंकि चक्कर क्या है, मैं ये सब चीज़ें क्यों कह रहा हूं, इसका एक रीज़न है, एक कारण है। पहली चीज़ तो ये सारी चीज़ें उपयोग हो सकती हैं जीवन में। दूसरी चीज़, जब आपको जीवन से प्रेम हो जाता है तब आप जीवन के बारे में जानना चाहते हो। और लेकिन क्या उसको जानने से आपका जीवन बेहतर होगा, यह पहले समझने योग्य है। इस चीज़ को पहले समझ लें। नहीं होगा, क्योंकि आप आए ही जिज्ञासा के लिए हो। समझने की कोशिश करना, थोड़ा चेष्टा करें। किस व्यक्ति को मेरे पॉडकास्ट सुनने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है? वो व्यक्ति जो कि, या मेरे पॉडकास्ट या कोई भी स्पिरिचुअलिटी में आने की, एंटर करने की, जिस व्यक्ति के जीवन में कहीं भी सुख की अनुभूति नहीं है। जो व्यक्ति दुखी है, तो कोर सेंटर पॉइंट जो है पॉडकास्टों का, उपनिषद का, दुख है। लेकिन मैक्सिमम लोग उपनिषद को, गीता को इसलिए पढ़ते हैं चलो देखते हैं क्या बात हो रही है, और उसके बाद जैसे ही पढ़ा, 9 बजे से 10 बजे के बीच में पढ़ा, 10 बजे के बाद कहाँ चले गए? अय्याशी करने। 10 बजे के बाद कहाँ चले गए? भौतिक जगत को भोगने। जो कि गलत नहीं है, भोगना भी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं भोगना चाहिए। लेकिन आपका जो मेन उद्देश्य है जीवन में, वो या तो एक्टर बनने का है, या तो गायक बनने का है, या तो यूपीएससी क्रैक करने का है, या तो बैंक की तैयारी, एसएससी, फलाना ढिमकाना, नीट क्लियर करना है। इसके अलावा कोई है आपके जीवन में उद्देश्य? नहीं है। तो आप फालतू में खाली पीली टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये जान के कि पैटर्न्स ऑफ द यूनिवर्स से क्या होगा। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जो लोग आ रहे हैं, जो भी लोग करना चाहते हैं, वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको जानना है कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। क्योंकि उनको जाना है कि उपनिषद में ऐसी बातें होती है, उपनिषद में ये वो दुनियादारी होती है, उससे क्या हो रहा है, उससे कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उसका तो कोई हल ही नहीं है। आप सिर्फ एक एस्केप ढूंढ रहे हो। जैसे आप मूवी देखते हो, वैसे यहाँ आके आप कह रहे हो कि मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में है, तो मैं स्पिरिचुअलिटी में फूकूंगा अपना टाइम। किसी का मूवी देखने में तो अपना साइंस फिक्शन देख रहा है, कोई एक्शन मूवी, थ्रिलर देख रहा है, मूवी देख रहा है कोई बढ़िया, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि यहाँ पे, वहाँ पे आपको गलत फहमी नहीं होती। आपको पता है कि आप एंटरटेनमेंट ले रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो। यहाँ पे आपको गलत फहमी है कि आप बहुत प्रोडक्टिव काम करने वाले हो, कुछ नहीं होने वाला। तो पहले चीज़ें ये समझ लेने, क्योंकि जब मैं आप लोगों के साथ कभी कभी मिलता हूँ वेबिनार पे, या कहीं बाहर कोई मिल गया, या कहीं कोई इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे बात हुई, तो मैंने एक चीज़ नोट करी है कि लोग इतना ज़्यादा मिस्टिकल बातें करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अभी रिसेंटली एक मेरे पास ईमेल आया। अब उस ईमेल में क्या लिखा हुआ था कि सर मेरी बाईं आँख फड़क रही है, और जब भी मेरी बाईं आँख फड़कती है तो मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। और आपने ये कहा
कि जब भी कोई चीज़ रिपीट हो तो वो एक पैटर्न है। तो कृपया मुझे बताएं कि क्या मैं सही हूं कि नहीं हूं। नहीं सही हो, मैं बताता हूं क्यों नहीं सही हो, उसका रीज़न क्या है। देखिए, इसीलिए कहते हैं ना अपना दिमाग लगाओ। भाई आपने क्या कहा? आपने कहा कि मैंने कहा कोई चीज़ रिपीट हो रही तो पैटर्न है, तो आपके लिए रिपीट हो रही है ना। क्या आपने ये देखा कि दुनिया के लिए रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही? तभी तो वो पैटर्न होगा। भाई कोई चीज़ आपके लिए हो रही है, सिर्फ केवल आप ही के लिए हो रही है, सिर्फ आपके लिए हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पैटर्न हो। वो एक पैटर्न तब बनेगा जब वो सबके साथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कभी कभी हम डेस्परेट होते हैं और हमें डेस्परेशन में चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो सारे लोग चैट पे लिखेंगे हाँ हमारे साथ भी यही हुआ है। और जब हम अनडेस्परेट होते हैं तो हमें चीज़ें मिल जाती हैं। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो वो चीज़ हमारे पास नहीं आती, जैसे हम उस चीज़ को छोड़ते हैं वो चीज़ हमारे पास आ जाती है। ये एक पैटर्न है जो कि कई लोगों ने ऑब्जर्व किया अपने जीवन में। लेकिन बाईं आंख फड़कना, इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। तो मैं अपने अनुमान के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से ये कहना चाहूँगा कि ये तो नहीं होता है। अब आपने क्या कहा कि रिपीट हो रहा तो पैटर्न है, रिपीट हो रहा तो पैटर्न है। अरे भैया रिपीट हो रहा पैटर्न है, लेकिन वो आपके लिए हो रहा है ना, किसी और के साथ हो रहा है कि नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन करने से पहले इन्वेस्टिगेशन के मूल सिद्धांत जो हैं उसको समझना ज़रूरी है। आप पहले इन्वेस्टिगेट कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ये होता है, आपको लगता है, आपका अनुभव है। अरे आपका अनुभव हो सकता है सही हो गलत, मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरों के साथ भी नहीं हुआ। कई बार मेरी दाहिनी आंख फड़क रही होती, बाएं आंख फड़क रही होती, कुछ नहीं होता है। तो ये तो वही वाली हो गई, रात में झाड़ू मत लगाओ लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। तो लगा के देख लो, लगा के देख लो रात में झाड़ू। मैंने तो अपनी लाइफ में ओपन चैलेंज दे दिया था अपने माँ बाप को। आज से 4 साल पहले की बात है, मैंने अपने माँ बाप से कहा, मैंने कहा अपने भगवानों को लगा लेना, जितने भी भगवान हैं, जितने भी भगवान तुम्हारे पास हैं। और भगवान के मंदिर में भी जाके बोला था, मैंने कहा सुनो मैं ये करने जा रहा हूँ, अगर औकात हो तो रोक लियो। सिंपल सी चीज़ है। क्यों नहीं रोक पा रहे? क्योंकि भगवान खुद ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति का निश्चय दृढ़ हो गया, दृढ़ निश्चयी, चिड़िया की आंख जिसको दिख रही हो ना रात में सुबह, उस व्यक्ति को भगवान भी नहीं रोक पाएगा। और चिड़िया की आंख मेरे को हमेशा दिखती आ रही है। तो मैं जब कुछ बोलता हूं तो मैं पहले भगवान, सबसे पहले मैं मंदिर क्यों जाता हूं? आप मंदिर क्यों जाते हो? आप मंदिर जाते हो भिक्षा मांगने के लिए, मैं मंदिर जाता हूं चैलेंज करने के लिए, चुनौती। बड़े से बड़े मंदिर में जाता हूं, वहां पे खड़ा होता हूं, कहता हूं ये मैं करने जा रहा हूं। और यहां ये नहीं है कि आप मेरी हेल्प करें, मैं चाहता हूं कि आप मेरी हेल्प करें कि ये चीज ना हो। मेरा अलग सिस्टम है। कई बार मेरे घर वालों ने बोला कि, बहुत लोगों ने बोला कि ये कुंडली के ग्रह हैं तुम्हारे, ये अंगूठी पहन लो, ये भगवान की पूजा कर लो, रात में गाय को ये चढ़ा दिया करो, सुबह गाय को रोटी खिला दिया, दुनिया की सारी चीज़। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। मेरे घर वाले चिल्लाते रह गए, कह रहे तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट है, बहुत कष्ट है तुम्हारे जीवन में, पैसे वैसे नहीं, जीरो हो चुके हो, खत्म हो गया तुम्हारा सब कुछ। भगवान की शरण में जाओ, सुंदरकांड पढ़ो, रोज सुबह उठो सुंदरकांड पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। जबकि मैं कॉलेज में पढ़ता था, ऐसा नहीं है, मैं कॉलेज में 2 से 3 साल हनुमान चालीसा पढ़ा हूं, और मैं हनुमान चालीसा की कोई तौहीन नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति भौतिक पाना चाहता है उसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। समझने की कोशिश करना। जो व्यक्ति अपने आप को जानना चाहता है उसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जो व्यक्ति भौतिक जगत यानी मटेरियल कंस्टिट्यूएंट्स, मुझे सिंगर बनना, मुझे यूपीएससी क्रैक करना, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मैं दूध चढ़ा दूंगा, सांप को दूध पिलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उसमें भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता भगवान का। भगवान का इंटरफेरेंस कहां होता है पहले समझने जरूरी है। जब तुम अपने शरीर के साथ कुछ गलत करते हो तो शरीर जो है वो बीमारी की तरफ बढ़ता है, ये भगवान का इंटरफेरेंस है। जब तुम प्लैनेट के साथ कुछ गलत करते हो
तो वहाँ पे भगवान कुछ करते हैं आके, वो है भगवान प्लैनेट को ख़राब कर देंगे आके। वो एक इंटरफेरेंस। जब आप सूरज के साथ कुछ करेंगे, पृथ्वी के साथ कुछ करेंगे, अपने शरीर के साथ कुछ करेंगे, जानवरों के साथ करेंगे, हाथियाँ मरते जा रहे हैं, शेर मरते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, लुप्त हो जा रहे, विलुप्त हो गए, बहुत सारे जानवर योनियाँ विलुप्त कर दिया आपने। वहाँ पे हस्तक्षेप होगा भगवान का। भगवान का हस्तक्षेप हो रहा, यूपीएससी क्रैक करना है, जाके मंदिर में खड़े हुए भगवान से मांग रहे। अरे भैया, अगर ऐसे ही होता तो कुछ नहीं होने वाला हो, सबको मिल चुका होता। इसको क्वेश्चन करो कभी, कितनी भीड़ लगती है मंदिर में, क्या सब अमीर है? मेरी ये प्रॉब्लम सही हो जाए। वो प्रॉब्लम करी किसने, क्रिएट किसने करी? आपने करी। वो भगवान क्यों बीच में आएंगे हेल्प करने? तो मैं जब मंदिर जाता हूं तो मैं, एक तो है कि एक आदमी है कि नहीं मानता, नास्तिक है, वो कहीं जा ही नहीं रहा है। मैं जब मंदिर जाता हूं, क्योंकि मेरे को इतना इन लोगों ने चढ़ा दिया था, तो मैं जाके भगवान से बोलने लगा कि आपकी अगर हिम्मत है, मैं ये करने जा रहा हूं तो रोक लियो। तो मेरा दोस्त पीछे खड़ा होता, कहता है अरे यार ये मत मांगो, दूसरा कुछ मांग लो कि हेल्प कर दियो। मैंने कहा हेल्प नहीं करना है, मैंने कहा मदद सहायता नहीं करनी है, मैंने कहा यही तो मांगना है। मैं आया ही हूं मंदिर क्योंकि मुझे सहायता चाहिए नहीं, जो मैं करने जा रहा हूं उसमें मुझे, मेरा खंडित करो, मेरा उसमें रुकावट लाओ जो मैं करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं दृढ़ निश्चयी हूं। अगर मैं निश्चित नहीं हूं, अगर मैं वन पॉइंटेड नहीं हूं, तो चाहे भगवान हो चाहे शैतान हो, कोई भी आके रोक लेगा, इंसान भी रोक लेगा आके मुझे, मनुष्य भी रोक लेगा, भगवान का तो कोई काम ही नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है, दृढ़ निश्चित है, उसने दृढ़ पा लिया है, वो जिद पे उतर आया है कि भाई ये करना है, करना है, करना है, तो वहां पे आप बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर देखेंगे, कोई भी इंसान देखेंगे बड़े से बड़ा जिसने कुछ पाया हो, उसने वन पॉइंटेड फोकस से पाया है। वन पॉइंटेड फोकस मतलब क्या? सुबह उठे तो वही विचार भी उसी के बारे में आ रहा है, दोपहर में भी उसी के बारे में आ रहा है, कंटेंट कंज्यूम उसी के बारे में हो रहा है। इसको बोलते हैं कि आपने अपने 24 घंटे की जो अटेंशन मिली आपको, वो आपने झोंक दी पूरी की पूरी आपके टारगेट पे। जो भी आपका करंट प्रॉब्लम थी, करंट ऑब्स्टेकल था, उसका सल्यूशन निकालने के लिए आपने वो झोंक दिया। तो भगवान ने ऑलरेडी आपको एक बहुत बड़ा वरदान दे रखा है। लोगों को लगता है कि हमें अलग से वरदान चाहिए। अरे भैया, आपकी जो स्थिति है बस वो कमज़ोर है, उसको थोड़ा स्ट्रांग करोगे, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, दोनों स्थितियों को, अपने आप सुपरमैन बन जाओगे। अब आपको तपस्या नहीं करनी 20-25 साल बैठ के कि भगवान आएंगे आपको वरदान देंगे, वरदान ऑलरेडी मिला हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब मैं पैटर्न्स के बारे में बात कर रहा हूं तो वो पैटर्न्स हर जगह ऑब्जर्व करे जा चुके हैं, तब जाके वो पैटर्न बने। हवाबाजी में नहीं कि कुछ रिपीट हो रहा है। अभी एक आदमी आया, कहता है लॉ ऑफ होल्डिंग के बारे में समझाइए। मैंने कहा लॉ ऑफ होल्डिंग ये क्या होता है? कह रहे हैं वही कुछ होल्ड कर पाते हैं तो होल्ड नहीं होता। मैंने कहा क्या होल्ड कर रहे हो? मैंने कहा तुम्हारा एरेक्शन तक तो होल्ड होगा नहीं, तो तुम क्या होल्ड करने की बात करते हो? कोई चीज़ है जो देर तक होल्ड हो सकती है? और लॉ ऑफ होल्डिंग ये तो मैंने कभी उच्चारण ही नहीं किया। अरे आप लॉ के बारे में बोलते रहते ना, तो हमने अपना अलग लॉ बना लिया। नया एक डिजायर बन गया लोगों के अंदर, नए नए लॉ बना रहे लोग। लॉ एक नया डिजायर चल गया, मैंने चला दिया इसको। मैंने इसको चलाया है कि अब मुझे पार्थ सर की तरह लॉ बना रहे। अरे लॉ बनते नहीं है, लॉ खोजे जाते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये, उस लॉ का तू करेगा क्या जब तू आया ही जिज्ञासा के मार्ग से है? तेरी प्रॉब्लम है कुछ और,
और तू कर कुछ और रहा है टाइम पास के रूप में। ये एक मात्र टाइम पास है और कुछ नहीं है। सब टाइम पास है, सब कुछ टाइम पास है आप लोगों के लिए। ये सब टाइम पास कर रहे हो आप लोग बैठ के। जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य क्लियर नहीं है किसी चीज को करने का, वो व्यक्ति टाइम पास कर रहा है। आप मुझे बता दो स्पिरिचुअलिटी का आपका लक्ष्य क्या है? क्यों आप पॉडकास्ट सुन रहे हो भाई? क्यों आप बुक्स पढ़ रहे हो? क्यों गीता पढ़ रहे हो? क्यों उपनिषद पढ़ रहे हो? आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? अरे वो बातें होती है, आचार्य प्रशांत बात करता, संदीप बात करता है, सब बात करते हैं कि भाई आत्मज्ञान आता। तो जानते हैं क्या होता आत्मज्ञान? तो क्या होगा उससे? थोड़ा जान लिया, अच्छा हम ब्रह्मांड होते हैं। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हेलो आकांक्षा, हाँ यार वो पापा तुम्हारे मान नहीं रहे। अरे वो यार वो एसएससी निकालना था, निकल नहीं रहा। अरे पैसे चाहिए यार। अरे वो बैंक की तैयारी करनी थी यार। अरे टाइम पास हो गया यार। अरे डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन आई है यार। अरे यार इतना हो गया, बहुत झंझट हो गया, अब कुछ नया चाहिए। एक काम करते हैं, भगवत गीता खोलते हैं। ये श्लोक क्या है? श्लोक को टाइप करते हैं यूट्यूब पे, देखते किसने क्या बात करी। अरे ये एक आदमी मिला है, ये अच्छा बात करता है। खत्म, बंद करो यूट्यूब, बंद करो बुक, चलो मुट्ठी मारो। प्रॉब्लम सारी की सारी वहीं पे, सब प्रॉब्लम वहीं पे है। कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ना रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और ना ही आत्मज्ञान की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। जबरदस्ती लगे हुए हैं कि हर आदमी बात कर रहा है तो हम भी बात करेंगे बेवकूफों की तरह। कोई उद्देश्य नहीं है उनको, करना यात्रा ही है। उनको चाहिए गर्लफ्रेंड, उनको चाहिए शादी, बच्चे, उनको चाहिए पैसा, धन, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, और नाटक कर रहे हैं यहां आके कि हम आत्मज्ञानी हैं। कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार है। पैटर्न्स ऑफ द यूनिवर्स जान रहे हैं, उससे क्या होगा पता नहीं भाई, बस जान रहे हैं बैठ के। साइमुलेशन थ्योरी समझने को क्या होगा उससे पता नहीं भाई, जान रहे बैठ के। क्या करेगा साइमुलेशन थ्योरी जान के? करेगा क्या? देखिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को बुरा हो सकता लग रहा हो, लेकिन ये सारी चीज़ें तब जानना था जब आपके जीवन में जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो चुके हों। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि आपको पता है संसार में सुख नहीं है और आप ढूंढ रहे हो, और आप सच्ची श्रद्धा से ढूंढ रहे हो। आपका लक्ष्य स्पष्ट है कि मुझे अपने दुखों का परमानेंट निवारण ढूंढना है, ये मेरा लक्ष्य है, तो भी ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो दुख है वो क्रिएट ही हो रहा है डिजायर ना पूरा होने की वजह से। तुम्हारा जो दुख है वो तुम्हारी विशेष, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं जो हैं उनकी पूर्ति नहीं हुई, उसी की वजह से क्रिएट हो रहा है। पैसे की प्रॉब्लम है तो मेडिटेशन कर रहे हैं, बताइए ये कोई प्रॉब्लम हुई? क्या करोगे ऐसे आत्मज्ञान का? तो एक चीज तो है कि पहली चीज तो आपके अंदर ये हो जाना चाहिए, अगर आपके अंदर आ गया ना अंदर से कि नहीं यार सबसे जरूरी मेरे लिए मेरे मन की शांति है, और मैंने सब कुछ करके देख लिया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले मुझे आत्मज्ञान का जो है वो स्मरण करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, उसको अपने अंदर डालना चाहिए। अब तुम फर्स्ट ईयर में हो, तुम आके मेरे से बात कर रहे हो कि भाई रीइंकार्नेशन, क्या करोगे जान के रीइंकार्नेशन के बारे में? जो इनकारनेशन अभी हो उसी में करो सही से सब कुछ। तुम्हारे दुखों का कोई निवारण नहीं है। अभी इंटरनेट ख़त्म हो जाए, अभी ज़िंदगी में कोई आपदा आ जाए तो फटाक से तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी कि तुम हो क्या। टूटने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, 2 कौड़ी का मन है तुम्हारा, जरा सा कुछ आ गई आपत्ति, टूट गए। क्या उखाड़ा तुमने? क्या करेगा रीइंकार्नेशन? क्या करेगा साइमुलेशन थ्योरी? क्या करेगा पैटर्न्स ऑफ द यूनिवर्स? क्या करेगा तुम्हारा ये मल्टीवर्स थ्योरी जान के? क्या करोगे तुम वहां पे? वो काम आएगा क्या? कुछ काम नहीं आने वाला। घर वालों ने निकाल दिया, गर्लफ्रेंड से प्यार करते थे, 5 साल से रिलेशनशिप टूट गया, अब बताओ करो, लगाओ रीइंकार्नेशन।
लगाओ अपना तुम उसमें साइमुलेशन थ्योरी, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, फालतू की बातें करा लो बस। मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं ऑलरेडी अपने 8वें साल में हूं, ये क्लियर होना चाहिए आपको। मैं अपनी ग्रोथ देख रहा हूं भाई। मैं पिछले, जब मैं शुरू किया था आज से कुछ 2016 में जब मैं चालू किया था, आई स्टार्टेड लिसनिंग संदीप माहेश्वरी, आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। द वन गोल वॉज टू क्लियर आउट these people in my life. I never wanted to be dependent on these fucking people. इन लोगों के ऊपर मुझे निर्भर नहीं होना है, मुझे संसार पे अपनी खुशी के लिए निर्भर नहीं होना है, डिपेंडेंट नहीं होना है। जैसे कि मैं शारीरिक स्वतंत्र हूं, फाइनेंशियली अगर स्वतंत्र हूं, तो मुझे मानसिक रूप से भी स्वतंत्र होना है। उसके लिए मुझे निर्भरता नहीं चाहिए किसी के ऊपर। तो मैंने क्या किया, अपना सारा का सारा जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो निकाल के लगा दी कहाँ पे? आत्मरस, आत्मज्ञान और आत्मबोध में, जो एक्चुअली रियल नॉलेज है। अब 5-6 साल हो गए, 7 साल हो गए, अब 7वें साल मेरा पॉडकास्ट चालू हुआ। तो मैंने अपना चालू किया, ये जो भी मेरी दिमाग लगाने की, जो जहाँ दिमाग लगाना था वहाँ ऑलरेडी लगा चुके हैं, सब कुछ क्लियर आउट करके बैठे हुए हैं। अब चेतन मन में बार बार वो जो आत्मज्ञान है वो जा चुका है। तो कभी भी कोई भी आपदा, उसका संकेत कैसे पता करते हैं कि आपका वैराग्य जो है वो कॉन्सिक्रेट हो चुका है आपके अंदर? इसको पता करने के लिए बस आपको ये देखना है, जब भी आपके जीवन में कोई आपदा आए, कोई बहुत बड़ा ब्रेकअप हो गया, किसी की डेथ हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, तो उस वक्त क्या ये नॉलेज आपकी काम आ रही है? अगर उस वक्त नॉलेज काम आ रही है तो समझ लीजिए कि आपने आत्मज्ञान को प्राप्त किया है, आपने कुछ स्टडीज़ में आगे किया। लेकिन अगर आप टूट गए तो आपकी औकात सामने आ जाएगी, आपकी औकात दिख गई। आपकी औकात परीक्षा की घड़ी में ही दिखती है। अभी तुम्हारे माँ बाप की छत तुम्हारे ऊपर है, तुम कॉलेज में हो, 12वीं कर रहे हो, तुम्हारी औकात अभी नहीं दिखेगी। जब वक्त आएगा बुरा, तब तुम्हारी औकात दिखेगी, तुम कितने पानी में हो। और वो तब आएगा जब बहुत बड़ी कोई क्राइसिस होगी तुम्हारे जीवन में। और तब क्या होगा, सुन लेना ध्यान से। तब क्या होगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम एक्सट्रीम डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है? और तुमको बाहर आने का कोई तरीका नहीं तुमको। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, सुख में सीखो, दुख में भोगो। जो व्यक्ति सुखी है, यानी कॉलेज का टाइम चल रहा है, 12वीं का टाइम चल रहा है, जब पढ़ाई करने का टाइम था तब तुमने पढ़ाई नहीं किया। किस चीज़ की? आत्मा की। ऐसे ही भौतिक जगत में जब पढ़ाई करने का टाइम था, तुमने किस चीज़ की पढ़ाई नहीं करी? पैसे की पढ़ाई, पैसा कमाने की पढ़ाई। तो कहते हैं ना, जब पढ़ाई करने का टाइम था पढ़ाई किया नहीं, अब जब वक्त आ गया तो भोगो। अब क्या पढ़ोगे? अब कोई टाइम है पढ़ने का? अब तो लड़की छोड़ के चली गई, अब तो तुम्हारी बंदी किसी और ने शादी करा दी गई, अब तो तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारा परम मित्र छोड़ के चला गया, सच्चा मित्र कोई है ही नहीं, अकेले हो। अब क्या करोगे? ये है परीक्षा की घड़ी। तो जब मेरे साथ ऐसी कई चीज़ें हुई, बार बार हुई। 2016 में स्टार्ट किया, 17 हुआ, 18 हुआ, 19 हुआ, 20 हुआ, मेरा ब्रेकअप हुआ। बहुत गंदा ब्रेकअप। आई थिंक उस लड़की से ज़्यादा मैंने किसी को प्यार ही नहीं किया था आज तक। 1.5 साल लगे मुझे उस लड़की से बाहर आने में, आत्मज्ञान होने के बावजूद भी। 2 चीज़ें पता चली कि आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा। आत्मज्ञान लेके आग में हाथ डाल रहे हो, यानी कि तुम मेडिटेशन कर रहे हो, सेल्फ नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो और आत्मज्ञानी हो, और उसके बाद ब्रेकअप भी हो गया तुम्हारा। तुम सोचोगे हम सर्वाइव कर जाएंगे, नहीं कर पाओगे। आग में हाथ डालोगे, मिर्चा खाओगे तो कड़वा लगेगा। मिर्ची खाओ मत। तो लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि हम बहुत अटैच्ड हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बच्चों से, अपनी मम्मी पापा से, हम क्या करें? हमें ये अटैचमेंट नहीं चाहिए अटैचमेंट। बहुत दर्द हो रहा है। होगा ही ना, आग में हाथ डाल दिया आपने, आग में हाथ डाल दिया है आपने। अब तुम चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्फ नॉलेज का मतलब यह है कि भाई पंगे लोगे तो झेलना पड़ेगा, पंगे ही मत लो। इसीलिए कृष्णमूर्ति ने बोला थैंक गॉड आई डोंट हैव एनी अटैचमेंट। बट उस व्यक्ति के अटैचमेंट के जो रस है वो खत्म हो चुके हैं। तो वो व्यक्ति 65 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में ऐसी बातें कर रहा है कि थैंक गॉड आई डोंट। अब उसकी बातें आप सुनोगे, आपको लगेगा अटैचमेंट ही नहीं पालने, सब छोड़ दो। ऐसा नहीं है। अटैचमेंट को चूसो अटैचमेंट की वास्तविकता देखने के लिए। यानी जो तुम सोच के गए थे, कल्पना लेके गए थे, जो काल्पनिक सत्य लेके गए थे कि भाई शादी करूंगा तो मजा आएगा, अब शादी हो गई तो तुम्हें वास्तविकता दिख गई है, अब तुम अटैचमेंट से बाहर आ गए। इसको बोलते हैं अटैचमेंट से मोक्ष प्राप्त करना। इसी को मोक्ष बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रियल मोक्ष। तुमने बच्चे पैदा करा, तुम्हें सत्य दिख गया। लोगों ने क्या, संसार तो चूतिया है। संसार ने क्या किया कि जब आप पैदा हुए तो आपको क्या बताया कि शादी करो लाइफ सेट है, बच्चा करो लाइफ सेट है, डॉक्टर बन जाओ लाइफ सेट है, पैसा कमाओ लाइफ सेट है। आपने करियर बनाया, आपने कहा तो और टेंशन बढ़ गई। पैसा तो आ गया लेकिन टेंशन बढ़ गई। शादी हो गई, सेक्स हो गया, सच्चा प्यार मिल गया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, बंधन आ गया। खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे किसी चीज को। तो लोगों ने जो भी बताया, जब भी आप पैदा हुए इस संसार में, चाहे आप 1862 में हुए, चाहे 1262 में हुए, चाहे 404 शताब्दी में, कभी भी आप पैदा हो, 2024 में हो, 50,024 में हो, 5,024 में हो, जब भी पैदा हो गए, ये संसार आपको वास्तविकता बताएगा ही नहीं किसी चीज की। हर चीज का एक कल्पनात्मक हिस्सा पकड़ रखा है, एक साइड पकड़ रखा है, जिसको कल्पना बोलते हैं। इसी को बोलते हैं परसेप्शन। और रियलिटी कुछ और होती है, परसेप्शन कुछ और होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल आपको बताता हूं। एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि हाथ में एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लेंगे तो दुनिया हमें इंपॉर्टेंस देगी, कि हम एक दूसरे ग्रुप में आ जाएंगे। ये परसेप्शन किसने डेवलप किया? स्टीव जॉब्स ने। आज आप एप्पल लेते हो तो आपको एक प्राइड फील होता है। क्या वो सच में वास्तविकता है? नहीं, सिर्फ एक परसेप्शन है, सिर्फ एक परसेप्शन है। लोग मेरे पास आते हैं, सर कहते हैं कि हमारा इवेंट्स का बिजनेस है, लेकिन हमारा जो शो उठता है वो तो 20,000 का उठता है, और मैंने देखा है 20-20 लाख का भी शो उठा हुआ है। एक ही व्यक्ति 20,000 ले रहा है और दूसरा व्यक्ति 20 लाख ले रहा है। डिफरेंस क्या है? एक प्रोडक्ट बिकता है, एक टी शर्ट बिकती है सीपी में, स्कैनॉट प्लेस में 200 रुपए की, वही लुई फिलिप की टी शर्ट मिल रही 4,500 रुपए की। चक्कर क्या है? क्वालिटी का तो है, लेकिन क्वालिटी के अलावा क्वालिटी कितनी दे दोगे? उनका जो खरीद आई है वो तो 400 रुपए की आई है, बनावट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है उनकी। लुई फिलिप की बात कर रहा हूं। परसेप्शन, कल्पना। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग ये सिंपल सा कहती है, सेल्स कहती है, ये जो एक्चुअल सेल्स होती है, जस्ट डायल वालों की बात नहीं कर रहा हूं कि ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। ये इंश्योरेंस वाले कॉल करते, एयरटेल वाले कॉल करते, ले लो ले लो। ये मैं उस सेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो टैक्टिक है। सेल्स जो एक्चुअल साइकोलॉजी, अगर आप सेल्स में जाओगे अंदर डीप में, मार्केटिंग में अंदर डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा परसेप्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। और परसेप्शन क्यों क्रिएट करना है? क्योंकि मनुष्य ऐसे ही डिसीजन लेता है, उसका निर्णय जो होता है वो ऐसे ही होता है। वो रियलिटी के बेस पे नहीं लेता है, वो परसेप्शन के बेस पे लेता है। यानी दो सत्य चल रहे हैं, एक है काल्पनिक सत्य और एक है वास्तविक सत्य। दोनों ही सत्य हैं, लेकिन एक वास्तविक सत्य है और एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी रियलिटी है और एक रियलिस्टिक रियलिटी है या ट्रू रियलिटी है, फैक्ट है, ग्राउंड रियलिटी है। तो जब आप पैदा होते हो इस संसार में, तो इस संसार आपसे झूठ बोलता है।
हर चीज़ को लेके एक फूल की तरह, परफ्यूम की तरह बना रखा है कि शादी परफ्यूम है, ये परफ्यूम है, वो परफ्यूम है, पैसा परफ्यूम है, प्रसिद्धि परफ्यूम है, पद प्रतिष्ठा सम्मान परफ्यूम है, समृद्धि परफ्यूम है। ये सब परफ्यूम की तरह बना रखा है। जब आप पैदा होते हो तो आपको दिखता है तो कुछ नहीं है, इसमें परफ्यूम था लेकिन अनित्य है वो तो 4-5 महीने बाद बोर हो जाता सब कुछ। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि परसेप्शन अलग है और रियलिटी अलग है। ये रियलिटी है। तो जो व्यक्ति परसेप्शन को समझ जाता है कि परसेप्शन क्या है और रियलिटी क्या है, परसेप्शन अलग है। आप किसी भी चीज को कुछ भी सोच रहे हो, परसेप्शन है। जो भी आपके अंदर इमेज डाली गई है शाहरुख खान के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, वो एक परसेप्शन है। रियलिटी कुछ और हो सकती है। ये परसेप्शन बनता कैसे है? इंस्टाग्राम पे दिखाया जाएगा कि देखो डोनेशन कर रहे हैं हम, अच्छा काम करो, पीआर करो, उससे क्या होगा, लोगों के ध्यान में इमेज अच्छी बनेगी। वो इमेज क्या है? वो है कल्पना सत्य, वो काल्पनिक है। इस दुनिया में हर आदमी जब भी पैदा होता है तो अगर वो कुछ कर गया, देखो सिंपल सा रूल बताता हूं आपको। एक व्यक्ति है, उसकी भी छोटी सी सुसु है, उसके भी 5 हाथ हैं, 5 उंगलियां हैं हाथों में, दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां हैं, पैर में 5-5 उंगलियां हैं, ठीक है। एक छोटी सी आँख है, एक छोटी सी नाक है, 2 कान हैं, बाल हैं। और एक और व्यक्ति है, वो भी ऐसे ही है, सेम 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं दोनों। लेकिन जैसे वो बड़ा होता है उसको क्या पता चलता है कि मैं कुछ नहीं हूं अभी, आई एम बॉर्न नथिंग, और अब मुझे साबित करना है कि मैं कुछ हूं। तो साबित करने से क्या होगा? ये सारे लोग हमको इंपॉर्टेंस देंगे। उससे क्या होगा? जब इंपॉर्टेंस मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि पहली चीज तो जो इंपॉर्टेंस है वो तो मिलती ही नहीं किसी को, क्योंकि हर आदमी को चेष्टा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी इंपॉर्टेंस पाने के लिए। तो आधे से ज्यादा लोग तो उसी में मर जाते हैं। जब वो मरते हैं तो कहते हैं अरे यूपीएससी क्रैक कर लिए होते तो लोग हमको कुछ समझते, अरे माँ बाप का नाम कर दिए होते। अरे तो क्या करेगा माँ बाप का नाम करके भाई? वो नाम ही झूठ है, नाम ही झूठ है भैया, सब झूठ है। ये पूरा का पूरा संसार आपको झूठ बोल रहा है। दोनों बच्चे सामान्य हैं, बस ये है कि संसार आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता। और आपको संसार की इंपॉर्टेंस क्यों चाहिए? क्योंकि आपको लगता है कि अगर इंपॉर्टेंस हो गई तो मेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे, मुझे अच्छी लड़की मिल जाएगी शादी करने के लिए, मैं प्रेम कर बैठूंगा, मुझसे हर आदमी प्रेम कर बैठेगा, आसपास सोसाइटी में मेरा नाम होगा, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपेगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। उससे क्या होगा? मुझे अल्टीमेटली ही वांट्स इंपॉर्टेंस इन सोसाइटी। व्हाई इंपॉर्टेंस? बिकॉज बचपन से उसकी कंडीशनिंग वैसे कर दी गई पहली तो, कि अगर तुमको हैप्पी होना है, खुश रहना है, अगर अब तुम चाहते हो कि हम आपको परेशान ना कर दें, सिंपल है। कोई बोलता नहीं, मैं सिंपल बता रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि हम आपको परेशान ना करें तो सिंपल सी चीज है कि आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा, एसएससी क्लियर करना पड़ेगा, यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा, नीट निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा, तो हमको इंपॉर्टेंस देंगे। अब लड़का क्या सोचता है? लड़का या लड़की जो भी है वो सोचेगा भाई यार ये कितने, और पहले तो देखेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण होगा उसको, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण ही गलत दिखाया जा रहा है उसको। वो ये है कि शाहरुख खान इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं कि देखो मेरी लाइफ कितनी बढ़िया है। अभी तो सब दिखाने लगे, पहले तो न्यूज़पेपर में दिखता था। आज के ज़माने की बात करें तो हर जगह इंस्टाग्राम पे हर कोई खुश है। दिशा पाटनी, रवीना टंडन, ये तुम्हारे सारे सेलिब्रिटीज, सारे पॉलिटिशियंस, सब बहुत खुश हैं। आप ही चूतिए हो, आप ही बेवकूफ़ हो, आप ही अनइम्पॉर्टेंट रह गए, आप पछड़ गए, आप पीछे रह गए, सब आगे निकल गए। तो आपको सबकी मूल्यता चाहिए, कल्पना बनानी है आपको भी एक झूठ बनाना है अपने लिए। वो झूठ रीइंफोर्स करेगा आगे आने वाले बच्चों के लिए कि देखो वो फलाना आदमी पैदा हुआ था 0 में और वो आदमी कितना ऊपर निकल गया आगे, और वो देखो यही तुम्हें करना है।
तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉट बनना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। उससे क्या होगा, हम तुमको इंपॉर्टेंस देंगे और वही इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस है, वही इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस है। 20, 25, 26, 30 साल, 40 साल जब तक तुम हो तब तक तुम हैप्पी नहीं हो सकते। जैसे ही तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तुम हैप्पी हो जाओगे, क्योंकि हम आपको इंपॉर्टेंस दे देंगे। कौन दे देंगे? हम कौन? हम कौन? तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी और ये पूरी की पूरी सोसाइटी जो भी तुमसे जुड़ी हुई, सब तुमको इंपॉर्टेंस देंगे। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? आप खुश हो जाओगे। तो आधे से ज्यादा लोग तो यहां पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल हर कोई नहीं हो सकता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जो पहुंच गए, जब वो पहुंचते हैं ऊपर तो कहते अरे यहां तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत नसुड्ड जगह है। यानी हमें बचपन से जो भी बताया गया वो सब झूठ था, पर अब इतना मेहनत कर ही ली है तो एक काम करता हूं, मैं भी अपना सोशल मीडिया पे एक चेहरा दिखाता हूं। अब वो अपने चेहरा दिखाएगा सोशल मीडिया पे कि देखो मैं कितना खुश हूं। अब नए बच्चे आने वाले जो हैं, जिनको पैदा, उनको फिर तुम चूतिए हो, तुम्हें कुछ करना है, तुम चूतिए हो, तुम्हें कुछ करना है, तुम चूतिए हो, तुम्हें कुछ, तुम नथिंग हो, तुम्हें कुछ बनना है, तुम नथिंग हो तो तुम्हें थिंग बनना है, तुम नथिंग हो तुम्हें समथिंग बनना है, तुम नथिंग हो तुम्हें समथिंग बनना है। एक्चुअली सत्य क्या है? ये सब कल्पना है, अलग अलग कल्पनाएं, अलग अलग एक चरित्र पर इमेज बनानी है। ये इमेज क्या है? ये झूठ है सब, इसका सत्य से कोई कनेक्शन नहीं है। और सत्य जहां नहीं है वहां खुशी नहीं है। तो गीता क्या करती है, उपनिषद क्या करती है? कुछ ऐसे लोग पैदा हुए, जय कृष्णमूर्ति, ओशो, कुछ ऐसे लोग पैदा हुए। लोग कहते हैं आप सिंगर क्यों नहीं बन रहे हैं? मैंने कहा जो बन गया वो कौन सा खुश है? मैंने कहा जीवन का ये कोई उद्देश्य है गायक बनो? क्योंकि मुझे पता है कि वो करने से मेरा वो नहीं होता, उस लेवल पे मेरा प्रोडक्टिविटी नहीं है, मुझे नहीं करना वो चीज़, वही सेम रेस में शामिल नहीं होना है। और आपसे पूछ के बनूंगा क्या? अपना कंट्रोल इवेंट कंपनी के हाथ में दे दूं, टी सीरीज के हाथ में दे दूं, टिप्स के हाथ में दे दूं, वीनस के हाथ में दे दूं, कंपनीज के हाथ में दे दूं, जिससे वो मेरे को नचाएं। फिर यहां शो करना है पार्थ 50% हमारा, वहां शो करना है पार्थ 50% हमारा, लगे रहो गुलामों की तरह। इसमें खुशी कहां है? इंस्टाग्राम पे कोई खुशी नहीं दिखाई जा रही, फेसबुक पे कोई खुशी दिखाई नहीं जा रही। खुशी है कहां? है ही नहीं कुछ, कहीं खुशी नहीं है, कुछ खुशी है ही नहीं, सब झूठ बोला जा रहा है। और ये झूठ जो है, इसको कहते हैं झूठ का जगत। झूठ का जगत है ये, कल्पना सत्य। हर आदमी ने अपनी अपनी अलग अलग कल्पनाएं पकड़ रखी है। अल्टीमेटली वो कल्पना है, सब साला झूठ है, एक से एक चीज झूठ, सब झूठ। तो अब एक बच्चा पैदा होता है, पहली चीज तो कर नहीं पाता, तो मरते दम तक उसकी इमेज क्लियर नहीं हो पाती है। कुछ लोग कर लेते हैं तो फिर वो उसी रेस में शामिल हो जाते हैं, झूठ फैलाने के रेस में, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा ही नहीं है। और जो नए बच्चे आएंगे उनको यही लोग तो रीइंफोर्स कर रहे हैं उसको, जो लोग नए पैदा हो रहे हैं। अब वो बच्चा जो है, क्या वो सच में नथिंग पैदा हुआ है? 2 बच्चे पैदा हुए, एक मुकेश अंबानी का हुआ है, एक सड़क पे बच्चा पैदा हुआ है। दोनों बच्चे नथिंग है या दोनों बच्चे समथिंग है? सत्य है ही नहीं ये, सत्य कुछ और है, सब कुछ झूठ है। और इस झूठ का डिस्टिंक्शन देख पाना ही सत्य है। क्योंकि जैसे ही आप डिफरेंस देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो भी मैं बता रहा हूं आपको क्या लगता है मैंने बुक से पढ़ा, कहीं किसी से सुना है? दिखा दो ऐसा कोई माइका लाल जो मैं ऐसी बातें करता हूं। मैंने देखा है, मेरा कंटेंट है ये, कहीं से लिया नहीं है। कैसे आया कंटेंट? आगम पढ़ा मैंने पहले, आज तक जितने भी गुरु आए, बुक्स आई, सबको पढ़ा, उसके बाद ऑब्जर्व किया उसको बाहर, और जैसे ऑब्जर्व करना चालू किया कंटेंट मिलने लगा। बट इट्स नॉट अबाउट कंटेंट, इट्स अबाउट सीइंग, एंड आई एम सीइंग इट, आई एम सीइंग इट एक्चुअली, एंड दैट सीइंग गिव्स यू द अल्टीमेट रियलाइजेशन एंड यू आर लिबरेटेड। मोक्ष प्राप्त हो गया आपको। किस चीज से? इस संसार से बाहर हो आप।
ये पूरे के पूरे जो गधों की रेस है इससे बाहर हो गए आप, कहीं दिखेगा नहीं। मेरा भी इंस्टाग्राम पे पेज है, आपका भी पेज है, लेकिन मेरी जो अंदर मानसिक स्थिति है वो तो नहीं दिखेगी ना इंस्टाग्राम पे। तो कहीं कुछ दिखेगा नहीं, कुछ नहीं दिखने वाला किसी को। सिर्फ बातों से कोई अगर इंटेलिजेंट होगा तो उसको समझ में आएगा, कोई मेरी तरह होगा वो सुन रहा होगा उसको समझ में आएगा नहीं ये आदमी कुछ बाहर है इस दुनिया से। सिर्फ बातों से समझ में आएगा, कंटेंट से थोड़ा बहुत, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको क्या पता है मेरी बातें हैं ये किसी और की बातें। तो कल्पना जो परसेप्शन है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरा आपसे मैंने कुछ कहा था ना अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने कहा था कि मैं 99 रुपीज़ में बहुत सारी चीज़ें देने वाला हूँ स्पिरिचुअलिटी में, 99 रुपीज़ में। तो मेरे पास कई मेल्स आए, बोलते हैं हाँ सर आप तो बहुत अच्छा, आपने ये तो बहुत अच्छा है कि आप सब कुछ देने वाले हो 99 में। मैंने कहा सब कुछ तो नहीं, पर हाँ इतना दे दूंगा कि 99 ना लगे, 90,000 लगे। कैसे हो पा रहा है? परसेप्शन, मुझे पता है परसेप्शन बनाना। खरीदने से पहले प्राइस आदमी देखेगा, ऑफर देखेगा, कंपेयर करेगा, अरे ये तो बहुत बहुत कम दे रहे हैं, तो 99 में तो कुछ दे ही नहीं रहे। क्यों? परसेप्शन बनाना है। कल्पना सत्य, लोग कहते हैं आप पैटर्न्स ऑफ द यूनिवर्स को यूज कैसे कर रहे हो, ये देखो। जो एक है आदमी सिर्फ सुन रहा है और मैं यूज कर रहा हूं। अभी आपको मैंने परसेप्शन वर्सेस रियलिटी बताया ना, साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से। अब ये देखो पैसे के स्टैंड पॉइंट से। 99 रुपीज में वैल्यू जो परसीव हो रही है वो हो रही है 999 की या 49 की। ये होता है बिजनेस, ऐसे बिजनेस किया जाता है। लोग खरीदने से पहले जो पहली इमेज है, द फर्स्ट परसीव्ड वैल्यू, क्या बोलते हैं उसको, प्रीसुएशन, परसुएशन नहीं, प्रीसुएशन, पहले ही द फर्स्ट स्टेप। कोई आदमी आपके घर के अंदर आया, पहले ही दिख गया, अरे वाह कितना अच्छा घर है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोई घर खरीदने आया, घर एकदम घटिया है, घर की कॉस्ट 50 करोड़, कौन खरीदेगा ऐसे घर को? कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि घर आदमी खरीद क्यों रहा है? घर की सुंदरता के लिए, उसको फील आनी चाहिए। परसेप्शन क्रिएट करना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो अब ये पूरा का पूरा चीज आपने समझी। अब इससे बाहर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरा जो मूल सिद्धांत है वो क्वेश्चनिंग नहीं है, वो नॉलेज नहीं है पूरे पॉडकास्ट का। मूलभूत जो मेरा सिद्धांत है, जो मेरी शिक्षा है, वो ऑब्जर्वेशन है। यही तो कृष्णमूर्ति की भी शिक्षा थी, लेकिन उन्होंने सिंप्लीफाई नहीं किया, उन्होंने हम पर छोड़ दिया। मैंने अपना एफर्ट दिया, मैंने पेन लगाया, मैंने उनसे समझा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है। और इसका एक सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा वर्ड है, जो कि सबसे बड़ा वर्ड है सनातन संस्कृति का, सबसे बड़ा वर्ड सनातन संस्कृति का है वो। और आपने लाखों बार सुना होगा लेकिन आज तक गौर नहीं किया होगा, वो है ध्यान। ध्यान अगर दे दे वो बच्चा, तो उसको नथिंग और समथिंग में डिफरेंस नजर आ जाएगा। वो बच्चा यानी मैं भी तो बच्चा हूं ना। आज मैं 31 साल का हूं, तो क्या मैं बच्चा नहीं हूं? मैं भी बच्चा हूं। मैं भी आपकी तरह एक बच्चा ही पैदा हुआ था सब संसार में। तो मैंने और मेरे और आप में डिफरेंस क्या है? मैं देख रहा हूं। ध्यान, सनातन संस्कृति का जो मूलभूत सिद्धांत है वो है ध्यान। जो उपनिषद का पूरी की पूरी टीचिंग है वो है ध्यान। उसी को पतंजलि ने प्रत्यक्ष प्रमाण बोला है और उसी को कृष्णमूर्ति ने ऑब्जर्वेशन बोला है। ध्यान मतलब ये नहीं कि बैठे हुए हैं कुछ चक्र जागृत कर रहे हैं, दैट इज नॉट ध्यान। ध्यान मतलब ध्यान दो। अब वो ध्यान कैसे दिया जाता है? सबसे पहले किसी भी चीज को ध्यान देने से पहले अपने मानसिक स्थिति यानी जो फंडामेंटल्स है वो सही करने होते हैं। उसके लिए आपको आगम प्रमाण पढ़ना पड़ेगा, यानी मेरे पॉडकास्ट हो गए, उपनिषद हो गए, गीता हो गए, उसको पढ़िए। तो आपका ब्रेन जो है उसका जो कैमेलियन माइंड कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें कैमेलियन जो है वो दुनिया का रंग बदल के उपनिषद के रंग में आ जाएगा। तो उपनिषद का रंग लेट से पर्पल है, और दुनिया यानी नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लौंडियाबाजी, ये सब जो रंग है वो ब्लैक है। ब्लैक से पर्पल हो जाओगे,
इसको बोलते हैं कैमेलियन माइंड। तो सबसे पहले अपने मन का जो कलर है वो चेंज करने की ज़रूरत है। उसके लिए आगम थ्योरी पढ़िए, फिर उसका प्रत्यक्ष प्रमाण करिए उस आगम थ्योरी का, फिर अनुमान लगाइए उसी थ्योरी पे। तो अगर आपके पास आगम है तो अनुमान बहुत अच्छा लगेगा, अगर आगम नहीं है तो अनुमान नहीं लगेगा। लोग क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, चोरी हो गई, नीचे बाइक उठा ली, दिमाग लगा रहा है बैठ के। अरे घोचू, बाइक उठ गई है तो इन्वेस्टिगेशन करना ही चाहता तो पहले बुक पढ़, पहले बुक पढ़ इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करते कहते हैं क्रिमिनल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। अगर पढ़ना है, बाइक उठाई किसी ने, अगर जानना है ना तो पहले बुक पढ़, ट्यूटोरियल्स ले, ट्रेनिंग कर, कोचिंग पे डाल, उसके बाद आएगा। वो सब क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं आपको, उस थ्योरी के बेस पे आप गेस करते हो। तो गेसिंग जो है वो आगम से बाद में आनी चाहिए, आगम पहले होना चाहिए। पहले थ्योरी भरो ब्रेन में, उसके बाद गेस करो किसने चोरी करी, अब तुम कर पाओगे। लेकिन पहले ही तुम्हारा पन्ना सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, तुम दिमाग लगा रहे हो मोबाइल में क्या खराब हो गया, कोई फायदा नहीं है। अब अनुमान लगाया, अब इन दोनों का तुमने अनुमान लगाया, जैसे अनुमान लगाओगे आपको प्रत्यक्ष होगा सत्य का। आदमी कैसे इन्वेस्टिगेट करता है, आदमी सिर्फ कैसे पूरा का पूरा जो सिद्धांत है मटेरियल में कुछ करने का सक्सेसफुली और आध्यात्मिक जगत में कुछ भी सक्सेसफुल पाने का, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि पहले थ्योरेटिकल क्लियर करो, फिर अनुमान अच्छा लगेगा। जैसे अनुमान अच्छा लगेगा तो जो भी अनुमान आपका सही लगेगा वो आपका प्रत्यक्ष हो जाएगा। भाई आपने अनुमान लगाया कि ये बाइक चोरी हुई है, फिर आपने जाके इन्वेस्टिगेट किया, भाई प्रैक्टिकली अप्लाई किया, फिर आपका वो फेल हुआ, फिर आपने अप्लाई किया, फिर फेल हुआ, फिर सीखे, फिर अप्लाई किया, फिर फेल हुआ, फिर सीखे, फिर अप्लाई किया, फिर फेल हुआ, फिर सीखे, फिर अप्लाई। तो ऐसे करते करते रिफाइन होते 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 एक दिन आपको पता चल जाएगा कि बाइक किसने उठाई आपकी। उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ये 3 चीजें हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले उपनिषद पढ़े, लोगों को सुना, बड़े बड़े सिद्धांत, बड़े बड़े महापुरुष हैं उनको सुना। उसके बाद क्या किया, मैंने अनुमान लगाया। अब वो जो बच्चा वाला मैं आपको एग्जाम्पल बता पा रहा हूँ, ऐसे ही बता पाया। तो परसेप्शन और रियलिटी जो है दोस्तों, उसमें सिर्फ आपको आज़ाद अगर होना है तो केवल आप देख लो इसको, बस केवल देख लो, या कोई आपको दिखा दे। अभी मैंने आपको दिखा दिया। तो अब आप कहोगे कि इससे फ़ायदा क्या, फ़ायदा ये होगा जब अब तुम्हारे माँ बाप कुछ बोलेंगे कि बेटा घर बना लो, बेटा ये बना लो, क्या बोलते हैं, तुम्हारी बीवी बोलेगी घर बना लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोलेगी घर बना लो, पैसे कमा लो, तुम्हारी ये बोलेगी, प्रेशर देंगे। ये प्रेशर आएगा ही नहीं, ये प्रेशर तुम्हारे अंदर ही नहीं घुसेगा। क्योंकि वो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, वो जो बच्चा है जो पैदा हुआ है वो प्रेशर ले रहा है कि मुझे दुनिया में अपना नाम करना है, उससे ये इंपॉर्टेंस मिलेगी, उससे मैं खुश हो जाऊंगा। अब आपने पूरी की पूरी चेन देख ली 20 साल की उम्र में। अब आगे की जिंदगी क्या होने वाली, कुछ नहीं होगा, सारा कोई कुछ पता ही नहीं कर पाएगा, आपके दोस्त भी नहीं बता पाएंगे, आप भी एकदम सेम दिखोगे, आपका दोस्त भी एकदम सेम दिखेगा, लेकिन अंदर आपके जो होगा वो खालीपन होगा, उसके अंदर भरापन होगा, वो भरना चाहता होगा। एक आदमी वो खाली होना चाहता है। खाली ऐसे होते हैं, भर के कुछ नहीं होता, नाम कमा लो, ये कमा लो, वो कमा लो, उससे कुछ खाली हो जाओ। खाली कैसे होते हो, जब आपको सामने जो दुनिया है उसकी जो इंपॉर्टेंस आपको बचपन से बताई जा रही है कि दुनिया कितनी इंपॉर्टेंट है, नाम कमाना कितना इंपॉर्टेंट है, ये करना कितना इंपॉर्टेंट है, वो करना कितना इंपॉर्टेंट है, वो जब पता चलेगा आपको कि ये तो कुछ है ही नहीं, तो जीरो है, इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तब आप खाली हो जाओगे, आज़ाद हो गए। अब आपके अंदर जो पीस होगी, आप कुछ भी आप करोगे, जैसे मैं कुछ भी करता हूँ आज, कुछ भी आज मैं करता हूँ तो मुझे किसी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कल धूमकेतु आ गया और उल्का पिंड नीचे गिर रहा होगा, पृथ्वी खत्म हो रही होगी या कुछ भी हो रहा होगा, हो चाहे ना हो, अरे साला भाड़ में जाए, क्या करना, ये है ही नहीं भैया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ बनाना, कुछ घर बनाना, कुछ क्लिनिक बनाना, कुछ ये बनाना, कुछ वो बनाना, कुछ अपना ये व्यापार बना लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बने बने, नहीं बने नहीं बने, अब आराम से जियो, देखो नेचर को, रियलिटी देखो, शेर को समझो, हिरन को देखो, उसका बिहेवियर देखो, वहां मजा है। लेकिन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ
सब कुछ कर रहे हो आप एक नॉर्मल आदमी की तरह सब कुछ कर रहे हो, लेकिन नॉर्मल आदमी जुड़ा हुआ है, आप जुड़े नहीं हो, आप अटैच नहीं हो। उसकी खुशी ही उसमें है, उसको क्रैक करने में, जो भी वो क्रैक करना चाहता है, व्हाटएवर। और आपकी खुशी क्या है? आप कर रहे हो। आपसे कोई बोले कि छोड़ दो, छोड़ दोगे आप पटाख से। आपने टी शर्ट पहनने रख रही है, आपने टी शर्ट उतारी और अपने हाथों से ऐसे नीचे 2 उंगलियों से पकड़ रखी, दूर करके, स्ट्रेट करके हाथ को। जब चाहो टी शर्ट पट्ट से छोड़ दोगे आप, इमीडिएटली टी शर्ट छूटी। क्योंकि मूल्यता कहां है? ये जो संसार ने बना रखा है, ये कि जो संसार को जो जहां अर्थ देता है संसार, जहां मीनिंग देता है संसार, वो मूल्यवान है, या वो चीज मूल्य है जो कि आप हो? नेचर, चिड़िया चहचहा रही है, पहाड़ पे बैठे हुए खाली हो आप, कुछ है ही नहीं अंदर, पकड़ी ये करना है वो करना है। मैं कई बार ऐसे लोगों के साथ जाता हूं पहाड़ों पे, अरे यार आकांक्षा होती तो, अबे यार आकांक्षा छोड़ दो भैया। पहाड़ पे बैठे हुए, अबे गांजा होता और मजा आता, अबे पहाड़ होता तो और मजा आता। अबे भैया क्या करोगे? भरे हुए हैं लोग अंदर से, उनको वो चाहिए जो अंदर से उनको चाहिए। आप खाली हो गए आप, क्योंकि आपने अर्थ देख लिया ना, अर्थ ही नहीं है। ये जगत मिथ्याचारी लोगों से भरा हुआ है। इस जगत में मिथ्या भरपूर, सर्वव्यापी है हर जगह। इस पूरे के पूरे पृथ्वी में जो मनुष्य, और ये एक्चुअली प्लेनेट पे नहीं है, ये गलती मत लेना कि दूसरे प्लेनेट्स पे है। यूनिवर्स को मैं बोल रहा हूं, यूनिवर्स तो बेचारा इनोसेंट है। ये जो साले लोगों ने जो आपस में ये बना रखा है, ये आपस में एक कल्ट बना रखा है पूरा का पूरा। अमेरिकन्स ने, इंडियंस ने, जापानी ने, सबने कल्ट बना रखा है एक। ये जो कल्ट है, इसकी एक जो सोच है, जिसको पारस मणि समझा जा रहा है, जिसको कोहिनूर हीरा समझा जा रहा है, जिसको यूनिवर्स से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, तभी तो नेचर खत्म कर रहे हो आप। अगर आपको सच में नेचर की मूल्यता होती तो आप नेचर खत्म नहीं करते। आप अपने वासनाओं की पूर्ति के लिए आप नेचर खत्म कर रहे हो। तो जिसको ये पारस मणि कोहिनूर समझा जा रहा है, ये साला मूल्यहीन है, ये अर्थहीन है, इसमें अर्थ है ही नहीं। द मोमेंट यू विल अंडरस्टैंड दिस, यू ऑब्जर्व इट, नॉट फ्रॉम उपनिषद, फ्रॉम गीता और फ्रॉम मी, यू ऑब्जर्व बाय योर सेल्फ कि भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं। कर करके देख लो, जो भी चाहिए तुम्हें, जो भी करना है वो कर करके देख लो। छोटे लेवल पे तुम्हें समझ में आएगा इसमें कुछ नहीं है। अब खाली पड़े हुए, अब खाली बैठे हो। अब आपकी वाइफ भी बगल में बैठी हुई, आपकी गर्लफ्रेंड बगल में बैठी हुई कहीं पहाड़ पे। कभी कभी खाली बैठे हुए, कभी कभी गर्लफ्रेंड बैठेगी, कभी कभी मम्मी पापा बैठेंगे, ऐसा नहीं है। गर्लफ्रेंड क्या बोल रही? अरे मकान बनवा लो। आप क्या बोल लो? गर्लफ्रेंड बोलती एक घर बना लेते हैं, कार खरीद लेते हैं। आप अंदर से बोलते हो हाँ हाँ कर लेंगे। आके मम्मी पापा कॉल आ रहा है, बेटा ये नहीं कर पाए ज़िंदगी में, हमारा नाम नहीं कर पाए तुम। अरे मम्मी कर दूंगा ना आपका नाम, क्या दिक्कत। हंसी आ रही, कॉमेडी। कितने चूतिए लोग हैं सोचो। आपको पता चलेगा, आप अंदर हंसोगे पहले तो कि अरे एक नेक्सॉन तो खरीद ही लेते, अरे एक ऑडी खरीद लेते। हाँ खरीद लेंगे। हाँ टेंशन मत लो, खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंदर से हंसी आ रही है आपको। बाहर से तो ड्रामा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर से आपने सत्य बाहर निकाल, आप अगर ये तो कभी गलती मत करना कि अगर वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो चाहे और वो जैसे उसको समझ में आए कि बाहर कुछ नहीं है, तो बाहर लोगों को बदलने निकल जाए। लोगों के जो पूरा का पूरा ढांचा है, जो कोहिनूर हीरा है, जो पूरा का पूरा फाउंडेशन है, जो पारस पत्थर है, उस पारस पत्थर को तोड़ने चला है। वो कितना बड़ा पारस पत्थर है, इट इज़ लाइक अ ब्लैक होल। इतना बड़ा ब्लैक होल है वो, उसको तुम तोड़ने चले हो। तुम्हारे जैसे चींटी जैसे लोग इस संसार की माया को तोड़ने चले हो, तुम भौतिक को तोड़ने चले हो, मर जाओगे भाई। तो चुपचाप अपनी बीवी, अपने माँ बाप का फ़ोन कॉल सुनते रहो, बैठो एक जगह और खाली हो गए, कर रहे हो, बिजनेस बना रहे हो, आपको पता है सब चूतिया बनती है। शादी कर रहे हो, आपको चूतिया बनती है। बच्चा पैदा हो गया, अपाहिज हो गया, 3-4 महीने आपने किया, आप बाहर आ जाओगे। आपको क्या करें? रोए क्या पूरे ज़िंदगी बैठ के?
बच्चा अपाहिज हो गया तो क्या करें? हेल्प करेंगे? अब पूरी हेल्प देंगे, थेरेपी करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, क्या रोए क्या बैठ के? मेरे ऐसे दोस्त हैं, अपने आप पूरा बाल बाल झड़ गए। मेरा एक दोस्त है 3 साल से डिप्रेशन में है, उसका बच्चा जो है अपाहिज पैदा हो गया। 3 साल से बेचारा बाहर नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि संसार में अर्थ दे रखा है। तुमने अपने अंदर संसार की मूल्यता दे रखी है, अर्थ दे रखा है। संसार संसार संसार, वो संसार जो पृथ्वी से जुड़ा ही हुआ नहीं है, वो जो लोग के माइंड के अंदर एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह बैठा हुआ है, एक नॉलेज है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, एक क्या बोलते हैं, एक इम्पल्स है, एक इलेक्ट्रिसिटी मेमोरी है। उसको आपने वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही न्यूरो ट्रांसमीटर जो भी है, वो उसको आपने अंदर जो ब्रेन के अंदर बैठा हुआ किसी, वो एक जो सोच है, वो परसेप्शन, उसको मान रखा, उसकी वजह से कितनी मिजरी क्रिएट होती है कि एक झूठ मान रखा और छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। कोई अपना भगवान नहीं छोड़ पा रहा है, कोई अपना डिजायर नहीं छोड़ ही नहीं पा, छोड़े कहाँ छोड़ेंगे भैया? इतने बड़े बड़े हो गए घोड़े जैसे, अब छोड़ेंगे ये इस पूरे के पूरे जो कल्ट है, ये पूरा का पूरा, ये जो कोहिनूर बना रखा है एक न्यूरो ट्रांसमीटर को, उसको कोहिनूर, ब्रेन में एक छोटी सी जगह है मेमोरी, वो जो अंदर जो न्यूरॉन्स हैं जो वो इम्पल्सेस छोड़ती हैं, उन न्यूरॉन में एक न्यूरॉन है, उसके अंदर तुमने बना रखा है ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे चाहिए, नहीं तो मैं खुश नहीं हूं। एक नंबर के घोंचू लोग। तो ऐसे लोगों से लड़ना नहीं है। आप चुपचाप बैठे रहो, आपका फ़ोन कॉल आएगा, आपके घर वाले, आप घर जाओगे, एंटर करोगे, मम्मी पापा सामने होंगे, अरे हे कितना कमा के ला रहा है, हे सरकारी नौकरी तैयारी नहीं किया, हे ये वो ये। चुपचाप सुनो, अंदर से हंसो, बाहर आ जाओ, मृत्यु की तरफ देखो कि कभी याद करो, कभी शमशान घाट पे जाके बैठ जाओ। मेरे एक, जब मैं गंगा पार में रहता था, शुक्लागंज में, उसको गंगा पार बोलते हैं, बहुत पहले 2002 में मैं वहाँ था। फिर 2002 के बाद मैं कानपुर शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पे ना शमशान घाट है, सारे लोग वहीं जलाए जाते हैं। अभी तक जितने भी मेरे घर वाले सब मरे हैं, सब वहीं जलाए जाते हैं। वही एक ही घाट है, उसको गंगा पार घाट बोलते हैं। कभी आप गंगा पार डालना गूगल पे, आपको मिलेगा, गंगा पार शमशान घाट डालना, ऐसे करके आपको इमेजेस मिलेंगी उसकी। कानपुर से लखनऊ जब आप जाते हो तो बीच में पड़ता है, तो उसको अब शुक्लागंज बोलने लगे हैं, पर उसका स्टेशन का नाम गंगा पार है। वही एक शमशान घाट है, मैं कई बार जा चुका हूँ वहाँ पे। तो जाओ, खड़े हो जाओ। ज़्यादा अगर तुमको समझ में नहीं आना ना, तुमको लग रहा बैंक की तैयारी नहीं हो रही, दिक्कतें हो रही हैं, जाओ जाके खड़े हो जाओ, आसपास जाके, दूर जाके खड़े हो जाओ, बस थोड़ा दूर ही खड़े हो जाओ, ज़्यादा पास भी मत जाओ, दूर खड़े हो जाओ और बैठे रहो और ऑब्जर्व करो बैठ के। देखो जो तुम्हारे डिज़ायर है वो भी जल रहे हैं उसी में। वही जो आदमी मर रहा है ना, वही जो आदमी मरा है वो भी तुम्हारी तरह सोच रहा था, बैंक की तैयारी, एसएससी फलाना ढिमकाना। नीट के चक्कर में जो लोग सुसाइड करते हैं, एसएससी क्लियर नहीं हुआ, यूपीएससी नहीं निकाल पा रहे, सुसाइड कर रहे हैं लोग। तुम देखो उसकी मूल्यता कितने अर्थहीन है। तुम्हें दिखेगा कि बैंक वाला मर गया, जल रहा है, हार्ट अटैक हो गया 45 की उम्र में, तो अब कैसे जियोगे? अब ऐसा आदमी कैसे लाइफ जिएगा? अब मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। जैसे ही ये जीवन आता है आपके पास, आपको पहले तो ये जो नॉलेज है ये अंदर घुस जाए, ऑब्जर्वेशन आ जाए, उसके बाद आपका जीवन जो धीरे धीरे परिवर्तन में आएगा। एकदम से आप देखोगे 1 2 साल 4 साल 3 साल 4 साल में नॉलेज आएगी अंदर, आप लिबरेट हो जाओगे, आप मोक्ष प्राप्ति की तरफ चले जाओगे। अब क्या होगा? अब आप आइसोलेशन में रहने लगोगे आराम से। अब आप बिना किसी इमेज के, जो कि कृष्णमूर्ति बोलते थे, अब तुम्हें समझ में आ रहा है इमेज क्या होती है? बिना किसी इमेज के, बिना किसी एजेंडा से एक जगह बैठे रहोगे और खाली एम्प्टी बॉटल की तरह दुनिया को स्पर्श करोगे, देखोगे, बोध करोगे उसका। खत्म, टाटा बाय बाय, सब कुछ खत्म हो गया। इसको मृत्यु बोलते हैं। तो टू डाई इन लिविंग, एक कोटेशन है कृष्णमूर्ति का, टू डाई वाइल लिविंग,
टू डाई फॉर ऑल दैट, क्या बोलते हैं, फ्रीडम फ्रॉम अननोन या फ्रीडम फ्रॉम नोन, एक उनका है बुक, ये वही है, ये सब वही है। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम दिस कोहिनूर हीरा, दिस पारस मणि, दिस कल्ट, ये जो पूरा का पूरा कल्ट बनाया हुआ है कि बच्चा पैदा हुआ उसको बताया डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये बनो, तुम्हें अब ये बनना है, नहीं तो तुम बन गए तो ठीक है, नहीं तो ना तुमको कोई लड़की पूछेगा ना तुमको कोई कुछ देगा। इतने तरह उसके साथ इतने डिज़ायर है ना, कुछ भी पाने से जो पैसा है, जो धन है, प्रसिद्धि है, उससे रिलेटेड बहुत सारे और भी छोटे छोटे डिज़ायर हैं आपको मिलते हैं, जो आपको सारी पूरी ब्रांच है, एक ब्रांच निकलेगी फिर उसमें और ब्रांचेस निकलेंगी, और ब्रांचेस निकलेंगी, पूरी की पूरी ब्रांच है डिज़ायर्स की, लेयर पड़ी हुई है पूरी की पूरी ब्रांच की, पूरा का पूरा एक पेड़ है, उस पेड़ को नीचे से आपने काट दिया, वो पेड़ कट चुका है, अब पेड़ कट गया, अब आप जो ब्यूटी महसूस करोगे, इंस्टाग्राम पे लोग पता कैसे लड़ाई कर, मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो तूने क्या किया, तो कुछ तू करके दिखा दे, अरे तेरे तो उसके तो इतने सब्सक्राइबर है, तेरे तो उतने भी नहीं हैं, तो तू कर ले, तेरे पास क्या है, मेरे पास ये है, तेरे पास क्या है, मेरे पास ये है, तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है ऐसे। ये कोहिनूर हीरा जो है, एक्चुअली हीरा नहीं है, वो पत्थर है, एक पत्थर को हीरा मान लिया, मतलब आप सोचो कितना खतरनाक है ह्यूमन कंडीशनिंग। एक पत्थर था बेचारा, उस पत्थर को हीरा बना दिया। और अगर एक झूठ बार बार रिपीट होता है, एक कहावत है, बहुत बड़ी कहावत है, इफ अ लाई इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन आफ्टर सम सेंचुरीज और आफ्टर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बिकम अ ट्रूथ। अगर एक झूठ को बार बार रिपीट किया जाए तो वो सत्य बन जाता है, इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। और यही हुआ, सदियों से बच्चा पैदा होता चला आ रहा है, और रोज हर एक बच्चा पैदा हो, बेचारा वो खाली पैदा होता है, उसको भर देते हैं एक, ये करना है तो हम तुम्हें इंपॉर्टेंस देंगे। अरे वो उस इंपॉर्टेंस की क्या वैल्यू है, अगर वो बच्चा पूछे ना तो उस इंपॉर्टेंस से आज़ाद हो जाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो अनइम्पॉर्टेंट है। अब वो बच्चा बिजनेस करेगा या शादी भी करेगा तो वो बच्चा आज़ाद होकर करेगा, खुशी से करेगा, किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं करेगा, क्योंकि वो बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया मानसिक लेवल पे। और आप सबके साथ प्रॉब्लम क्या है? शारीरिक स्वतंत्रता है, देश की स्वतंत्रता है, 1947 15 अगस्त आने वाला है, आर्थिक स्वतंत्रता है, लेकिन भावनात्मक स्वतंत्रता के लिए तुम्हें या तो लौंडिया चाहिए, और या तो तुमको प्रेम चाहिए, और या तो तुमको सेक्स चाहिए, या तुमको नाम चाहिए, काम चाहिए, या धन चाहिए। ये है तुम्हारा पूरा का पूरा गुच्छा, झूठों का गुच्छा, एजेंडा। ये घटिया एजेंडा है तुम्हारा पूरी जिंदगी, कुछ नहीं होने वाला इससे, सब बेकार है, सब झूठ बोल रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला जाता है तुमसे, और उस झूठ को तुम सत्य मान के उसमें रस ढूंढते हो। वो रस है ही नहीं, जबकि वो झूठ है। जब झूठ है तो रस कैसे मिलेगा? रस तो सत्य में मिलेगा। मैक्सिमम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते, अमीर हो ही नहीं पाते, नाम बना ही नहीं पाते, बच्चा ही नहीं पैदा हुआ, लोगों का बांझ निकल गई बीवी, तो कहां से आज़ाद हो जाएंगे? कोई आज़ादी नहीं। जब वो चीज़ मिली ही नहीं तो उसका सच कैसे दिखेगा? तो आप देख रहे हो कितना बड़ा ट्रैप है ये पूरा का पूरा ट्रैप है। तो कंटिन्यूटी जो है किसी चीज़ की है ही नहीं आपके जीवन में, सब कुछ समाप्त हो रखा है, जीरो, एम्प्टीनेस, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस जीरो हो गया, खाली हो गया ब्रेन। कोई भी चीज़ बायस्ड रूप से देखोगे नहीं आप, कुछ एजेंडा ही नहीं है, अर्थ ही नहीं जीवन में। कोई पेड़ देखोगे तो उसको तोड़ने का मन नहीं करेगा कि उस फूल को तोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दूं। उसको देखोगे, उसकी ब्यूटी आप देखो, कुछ होगा ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ। मृत्यु पहले ही हो गई, 20 साल की उम्र में ही हो गई, 30 साल की उम्र में ही हो गई, खत्म हो गया सब कुछ। जड़ ही नहीं रही, चेतन ही नहीं रही, तो चेतना क्या रहेगी? सब कुछ खत्म।
सब असत्य है, सत्य पता चल गया, आप आजाद हो जाओगे, स्वतंत्र हो गए आप। अब जो जीवन होगा वो जीवन काफी खूबसूरत होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो आत्मज्ञान का उद्देश्य है वो आत्मज्ञान प्राप्त करना है ही नहीं। आत्मज्ञान का उद्देश्य ही है आपको खाली करना, क्योंकि जिस चीज से भी आपने अपने आप को भरा हुआ है वो सब अर्थहीन है, वो सब मिथ्याचारी है। लोगों की कहावतें हैं, 20 साल से कंडीशनिंग कर दी गई है, वो सब झूठ है। जो भी आप पाओगे इस दुनिया में वो कुछ खुशी नहीं देगा आपको। जैसे आप कुछ पाओगे कुछ और पाने की चेष्टा आ जाएगी। ये एम्प्टीनेस कभी खत्म ही नहीं होगी। मैंने ऐसे ऐसे बॉलीवुड आर्टिस्ट देखे हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े सिंगर जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, 15 साल राज किया बॉलीवुड पे, 15 साल राज किया, और उसके बाद अब उनका डाउनफॉल हो गया तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको अभी भी एकदम नंबर 1 रहना है। क्यों रहना है नंबर 1? क्यों नंबर 100 नहीं रह सकते? क्यों आखिरी में नहीं रह सकते? क्यों यूनिक नाम रखना है? क्यों नाम शिवम नहीं रख सकते? क्यों नाम आयान रखना है? क्यों रखना है भाई? अलग अलग करना है क्यों? उससे क्या हो जाएगा? मेरे बच्चे का नाम अलग है तो क्या करोगे उससे? अरे नाम रखो, कोई भी नाम रख दो। नाम में क्या रखा हुआ है? कुछ भी नाम रख दो। इलॉन मस्क ने अपने बच्चे का नाम एक्स रख दिया, अब बताओ। ऑल्दो उसमें भी अलग किया उसने कुछ, लेकिन चलो कुछ तो ऐसा अलग कर दिया कि चलो उसमें जीरोपन भी आ रहा। नया नाम होना चाहिए। मेरा बच्चा है, कुछ बच्चा अलग करेगा। 10 साल का बच्चा हो गया, उसको जिम्नास्टिक्स करवा रहे हैं, सिंगिंग करवा रहे हैं, डांसिंग करवा रहे हैं, एक्टिंग करवा रहे हैं। अरे खाली छोड़ दे, पागल वागल हो गया क्या बाप तेरा? खाली छोड़ दे बच्चे को। क्यों भरना चाहता है इतना? ऑलरेडी भरा हुआ है, उसकी कंडीशनिंग कर दी तुमने कि ये करोगे तो हम इंपॉर्टेंस देंगे, ये नहीं करेगी तो इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। उसमें भी तुमने जिम्नास्टिक डाल दिया, सिंगिंग डाल दी, डांसिंग डाल दी, एक्टिंग, सब कुछ करवाया दिए रहे हैं उससे। क्यों? क्योंकि आपको अपना ईगो हाई करना है। मेरा बच्चा यूनिक है, ईगो अपना बना रहे हैं। खाली छोड़ दो भैया, जितना खाली होगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। जीरो हो जाओ। कार के अंदर बैठो, कार को लात मारने का मन भी करे और कार को चूमने का मन भी करे, चाहे वॉल्वो हो चाहे मर्सिडीज हो, कोई भी कार हो। बाइक में बैठे हो तो बाइक में बैठे हुए हो। होम सिकनेस खत्म हो जाएगी। होम है ही नहीं, ये फलाना लखनऊ में पैदा। अरे लखनऊ घर ही नहीं, झूठ है ये सब। आपका कोई घर नहीं है। आपका घर सैनन भी हो सकता है, स्विट्जरलैंड भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, बांग्लादेश भी हो सकता है, नेपाल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या करना? क्या करोगे? सब जीरो है भैया। जो कुछ भी इन लोगों ने बना रखा है सब झूठ है। वो बॉर्डर पे एक सैनिक खड़ा हुआ है, वो बॉर्डर के लिए मर रहा है। उस सैनिक को बताओ जाके कोई कि बॉर्डर सब माइंड में है, बॉर्डर में कुछ नहीं होता। एक्चुअली में क्या कोई बॉर्डर है इस पृथ्वी पे? कोई बॉर्डर नहीं है। तो बॉर्डर के लिए लड़ाई क्या कर रहे हो? अब मैं नहीं कह रहा हूं लड़ाई मत करो, ऑब्वियसली अगर नहीं करोगे तो मारेंगे, आके ले जाएंगे सब कुछ। मैं कह रहा हूं लड़ाई करो, लेकिन ये पाकिस्तान की मिट्टी उठा के ये मत कहो कि पाकिस्तान की मिट्टी तो घटिया है, हिंदुस्तान की मिट्टी है ये। अरे दोनों ही मिट्टी मदर अर्थ है भैया। मदर अर्थ को तुम डिवाइड क्यों कर रहे हो? मदर इंडिया कर दिया, मदर अर्थ कर दिया, मदर अमेरिका कर दिया, मदर स्विट्जरलैंड कर दिया, मदर पाकिस्तान कर दिया। क्या कर रहे हो? एक ही प्लैनेट है, उसकी मिट्टी तुम चाहे बांग्लादेश की मिट्टी उठाओ चाहे पाकिस्तान की उठाओ, दोनों मिट्टी एक ही है। लेकिन लोगों के मन में क्या बना रखा, इसको परसेप्शन बोलते हैं। तो ये सब कुछ आपको दिखना चालू हो जाएगा धीरे धीरे, सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा। आप कहोगे भाई ये क्या हो रहा है? कहीं भी जाओगे, कुछ भी करोगे, आप कहोगे ये तो मेरा घर है, उसको एक्सेप्ट करना आ जाएगा।
इस तरीके से समझा जाता है परसेप्शन वर्सेस रियलिटी, और इसको ही बोलते हैं कल्पना सत्य बनाम वास्तविक सत्य।